नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अब विरोध बढ़ता ही जा रहा है और हाईकोर्ट के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 की तस्वीरें हैं, जहां पे काफी संख्या में वकील जो है वो इकट्ठा हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनके ट्रांसफर को वापस नहीं लिया जाता तब तक वो काम पे वापस नहीं आएंगे। जबरदस्त विरोध हो रहा है। बार एसोसिएशन भी भड़क उठा है और उनका कहना है कि इस तरह के ट्रांसफर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की छवि भी खराब होगी। तो क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपको तमाम अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब तो हड़ताल की भी शुरुआत हो गई। कल मीटिंग हुई थी और आज के लिए ऐलान किया गया था। ये कह रहे हैं कि जब तक ट्रांसफर पर रोक नहीं लगेगी तब तक हम नहीं हटेंगे। क्या कुछ चल रहा है हाईकोर्ट के बाहर? देखिए, हाईकोर्ट के बाहर जो चल रहा है वो पूरे जुडिशरी के ऊपर एक बदनुमा दाग है। दाग ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने लगाए हैं अपने चेहरे के ऊपर खुद। इन्होंने ऐसा लिपापोती करने का काम किया कि लोग दबी जुबान से जुडिशरी, खास करके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को थू थू तो कर ही रहे हैं। इनकी गरिमा भंग हो गई है, इनकी क्रेडिबिलिटी नगण्य हो गई है और अब इनके बिरादरी के लोग ही दे आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ये किनसे डिमांड कर रहे हो, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसको उधर ही रखो, ये इलाहाबाद को डस्टबिन नहीं है, आप उधर ही रखो, उधर ही स्क्रूटनी करना है, जो करना है, ये कलंक इधर नहीं आना चाहिए। 4 डिमांड्स हैं और ये 4 डिमांड्स ऐसे हैं कि जिसका जवाब चीफ जस्टिस अगर नहीं देंगे तो आज ये इलाहाबाद में हो रहा है, कल किसी और हाई कोर्ट में होगा, परसों किसी। दिस इज द टाइम फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जुडिशरी। अभी मिस कर गए तो मामला बड़ा संगीन हो जाएगा। मैं आऊंगा कि वहां वकील क्या कह रहे हैं, लेकिन 4 डिमांड्स क्या हैं? ट्रांसफर की कहानी तो दूर चली गई। कहा गया पहला डिमांड, अ रिव्यू ऑफ ऑल जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय जस्टिस वर्मा इन बोथ इन इलाहाबाद एंड दिल्ली हाई कोर्ट। लीजिए, मामला अब सिर्फ ट्रांसफर का नहीं रह गया कि ट्रांसफर कर दोगे तो कोई बात नहीं, ट्रांसफर रोक दोगे तो कर दो, कोई बात नहीं। ये मामला तो और लपेटने वाला हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट में रहते हुए बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं, आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा फायदा पहुंचा है। मैं जजमेंट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन चूंकि ये डिमांड हो रहा है तो ये बात तो बताना पड़ेगा कि आपके ज्यादातर फैसले किसके फेवर में गए। ये लोग कह रहे हैं इलाहाबाद। और देखिए दिक्कत क्या है कि 2018 में एक शुगर मिल के कांड में वो 98 करोड़ रुपए का घोटाला कोई हुआ था, उसमें 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। 10वां नंबर, 10वां नाम वो भाई साहब वर्मा साहब का ही था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बस इसलिए लटका दिया कि इसमें इस तरह के लोगों के नाम है। अब बात समझिए, कोई नई कहानी नहीं है। ये ऐसी गंदगी यहां से बाहर आ रही है। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये इनको धन्यवाद देना चाहिए कि इन लोगों ने हिम्मत दिखाई अपना नुकसान करके। भाई कोर्ट में काम नहीं होगा, इनकी कमाई नहीं होगी, इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये लोग जान हथेली पे लेकर के इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो पहला डिमांड कि जितना अभी तक इन्होंने जजमेंट दिया, वो जजमेंट जो है उसको जो है पहले एक बार रिव्यू में डालो कि क्या कैसे क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस केस का रिश्ता उनके डिसीजन से है। दिस इज व्हाट इज, ये लोग यही इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं। दूसरा, इमीडिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। बोला ये जो आपने 3 जज की कमेटी बना दी, ये कर दिया, वो उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? और एक बहुत मूल सवाल है
चीजों को लटकाने और भटकाने का ये जजेस, इनके पास न तो टाइम है और ना ही एक्सपर्टीज है। जिसका जो काम है उसको वही शोभता है। ये कब से जजेस बन गए भाई? आप इन्वेस्टिगेटर, ये काम इंस्पेक्टर का है, ये काम पुलिस का है, ये काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है, सीबीआई का है। आप मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या लग रहा है कि सर्व शक्तिमान है, वो ज्ञानवान भाई, सारे सारे विजडम के जो है वो पुरोधा जो है, बस जज होते हैं, सब कुछ होता है। भाई आपके पास क्या टूल्स है? क्या आपके पास टाइम है? क्या अपनी तारीख छोड़ करके आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कीजिएगा? तो इस पहला काम कि उसको हटाओ, इंपीचमेंट इमीडिएट शुरू करो। दूसरा, तीसरा डिमांड, और ये डिमांड जो है बहुत ही वैलिड है, सीबीआई एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी प्रोब इनटू द एलिस कैश रिकवरी। कैश रिकवर हुआ ये तो अब बियॉन्ड डाउट हो गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। ये किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर में निकलता तो सीबीआई ईडी घुसती ना। ये कैश का मामला है, मूल बात यही है। ये जो बैठे हुए कॉलेजियम में, ये जो जजेस बैठे हुए यहाँ पे, ये लीपा पोती का जो काम कर रहे हैं कि पुलिस सीबीआई ईडी को इसमें घुसने नहीं दे रहे हैं, ये क्या बचाने की कोशिश की जा रही है? इन्होंने वो कहते हैं ना कि हथौड़ा जो चलाया है ऑन द हेड ऑफ द नेल, सही जगह ठिकाने पे ठोका है कि भाई इसमें सीबीआई ईडी घुसाओ जल्दी। फिर चौथा डिमांड, रिफॉर्म्स टू मेक impeachment प्रोसेस क्विक, इजी एंड ट्रांसपेरेंट, इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन। का ये जो गुपचुप गुपचुप तरीके से सब कुछ जो आप लोग करते हो, ये चलेगा नहीं। इम्पीचमेंट कैसे किया जाए, इस तरह का आगे का कोई सिचुएशन हो जाए, ये नहीं कि 14 तारीख को माल मिल गया, 21-22 तारीख तक चुप्पी साधे हुए है। वो अखबार में खबर छपा, तब इन लोगों की, तब तक क्या हो रहा था भाई? ये 7 दिन इसके भाई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि रिकवरी के 7 दिनों तक कौन किसको क्या बचा रहा था, क्यों बचा रहा था, क्या हुआ उस दौरान, और उस दौरान जो पूरे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये चुप्पी साधी गई, वो क्यों साधी गई? और जब सब कुछ पकड़ा गया तो आपने सोच लिया कि चलो इलाहाबाद भेज दे, इलाहाबाद भेज देते हैं, जहां से आया था वहीं चला जाए। तो क्या है, आप समझ रहे हो कि कोई बच्चे का काम है, छोटू अपना ही आदमी है, गलती हो गई, मुलायम सिंह बच्चों से गलती हो जाती है भाई, अपने ही भाई बिरादरी के आदमी, गलती हो गई कोई बात नहीं, अगले बार से नहीं करेगा, इलाहाबाद भेज देते हैं। और इसलिए ये लोग वहां खड़े हो गए और कहने लगे कि नहीं, इधर नहीं, ये कोई कूड़ेदान नहीं है, ये कूड़ा अपने पास रखो, उधर ही स्क्रूटनाइज करो। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और जो वहां बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। वो जजेस साहब इस तरह की चीजें जो है वो अपने जजमेंट में लिखते हैं। और पते की बात कही, ये जो वकील, ये जो बार एसोसिएशन ने, माने वी मस्ट सल्यूट देम, दे आर फाइटिंग फॉर अस, दे आर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, दे आर फाइटिंग टू क्लींस द सिस्टम। ये जो सड़ांध आ गया है न्यायपालिका के अंदर, उसकी सफाई के लिए ये लोग अपना नुकसान करके ये आंदोलन कर रहे आपने हैं। जो 4 डिमांड बताई, आगे उस पे आएंगे कि उनके अध्यक्ष ने, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का क्या बयान आया, लेकिन जो 4 डिमांड आपने बताई, क्या उससे माना जाएगा? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रतिक्रिया देता है, वो कहता है कि नहीं, इस कैशकांड से ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं है। बाद में सीजीआई का एक्शन और सख्त रवैया बताता है कि हाँ, गड़बड़ तो हुआ है। अब आगे क्या लग रहा है, क्या एक्शन, क्या ट्रांसफर पर रोक लगाई जाएगी? देखिए, ये तो वहां नहीं जा सकते, घुसने ही नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। पहली चीज तो वहां, वो तो खत्म हो गया। पहले ही दिन जब इस तरह की चीजें हुई थी, कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने कहा कि अपनी भद्द पिटवा रही है सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई जो है वो जितना वो बन करके आए थे खन्ना साहब कि भाई हम तो बहुत, है ना, लार्जर देन लाइफ इमेज इनका जो है बनाया गया सर्टेन मीडिया के द्वारा, ये तो एक ऐसे गियर में फंस गए हैं, न गाड़ी आगे जा रही है न पीछे जा रही है, और पब्लिक जो है अलग डिमांड कर रही है। क्या कहा जा रहा है, जस्टिस वर्मा's conduct has shocked the nation and functionality of the constitution is at stake। सही बात है, जजेस के घर के अंदर अगर नोटों का जखीरा मिलेगा,
नोटों का पहाड़ मिलेगा, गड्डियां मिलेंगी। तस्वीरें भी हैं। हाँ, ये सारी तस्वीरें हैं, वो ये तो झुठला नहीं है। और भाई साहब ने सब कुछ गायब करवा दिया, साफ करवा दिया। अभी तो दिल्ली के चीफ जस्टिस भी अभी लपेटे में आने वाले हैं, क्योंकि वो भी जब गए देखने के लिए भाई कहाँ क्या हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहले लिखा कि हमें भी कुछ नहीं मिला। मने वर्मा साहब इतने चतुर कि सब कुछ गायब करवा दिया, बोला कि भाई हमने भी नहीं देखा। फायर ब्रिगेड भी कह रही है कि नहीं कुछ नहीं मिला। फायर ब्रिगेड भी कुछ, और वो जो मीडिया वाले जब गए तो सड़क उनके घर के बाहर वहां झाड़ियों की सफाई हो रही है तो जले हुए नोट मिल रहे हैं वहां। वो तो सिर्फ वीडियो आ गया। तो ये जो पूरी ये जो है संविधान कैसे फंक्शन करे उसकी बचाने की लड़ाई है। आगे उन्होंने कहा इट इज अपोजिट टू स्टेट that after this incident the judiciary, specifically the high court and supreme court, will not be able to claim moral high ground। सही बात है, आपकी साख खत्म हो गई, कोई मॉरल हाई ग्राउंड। अब आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, भाषण दोगे, लोग हंसेंगे। आगे क्या उन्होंने कहा, therefore continuance of justice यशवंत वर्मा any further as high court judge is dangerous for the democracy as it eroded public faith। लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा अगर ये कंटिन्यू किया। इसको एन कैन प्रकार हटाओ अभी। which is the only power available with the judiciary system। if the faith is gone, everything is gone, the nation will collapse। ये कहानी है और ये सही बात है। जुडिशरी इसलिए फंक्शन कर पाती है क्योंकि लोगों को अभी भी कोर्ट के अंदर विश्वास है। जब विश्वास से उठ जाएगा तो कोर्ट की बात कोई नहीं मानेगा, फिर ये सारी चीजें जो पूरा जो सिस्टम है वही कोलैप्स कर जाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग और मिला नोटों का पहाड़ जस्टिस वर्मा की लगातार मुसीबतें बढ़ा रहा है। बार एसोसिएशन भड़क उठा है और बार एसोसिएशन के साथ देने के लिए सैकड़ों की तादाद में वकील जो है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर अभी प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है और बताया यह जा रहा है कि जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये वकील हड़ताल पे रहेंगे। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।